वर्डप्रेस के टॉप 5 प्लगइन्स जो ये यूसुफ साहब और वो मेरे सामने मसूद साहब यूज़ करते हैं, आज हम इनसे पूछेंगे। देखते रहिए 4 स्टार कैफे। 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूँ यूसुफ बुखारी। ये जो आप इतना देख रहे हैं ना, पक्का मुंह बना के बैठे हुए हैं, ये इसकी वजह ये है कि आज का प्रोग्राम जो है वो इन्हीं से मुताल्लिक है। तो ये हमें बताएंगे और शाजी हमें बताएंगे कि इतने सीरियस क्यों हैं। मैं नहीं सीरियस, मैं लगता है ऐसे मुस्कुराए ये अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे भी और मसूद साहब आपसे भी कि टॉप 5 वर्डप्रेस के कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जो आप लोग मस्ट यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में और क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या रीज़न? देखिए, ये सबसे पहला प्लगइन जो है वो मैं यूज़ करता हूँ वर्डफेंस, वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। कौन सा? वर्डफेंस। वर्डफेंस। फैंस वर्डफेंस। हाँ, अच्छा। हाँ जी। उसकी सिक्योरिटी को वर्डप्रेस की वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी होती है। अगर आपने गूगल एड्स वगैरह चलानी हो और आपके उसमें जैसे एक प्रोग्राम में इन्होंने बताया था, वो प्रोग्राम का लिंक यहाँ आ रहा होगा, उसमें इन्होंने बताया था कि हैक हो जाती है, फिशिंग अटैक आ जाता है, इस तरह के कोई मसले हो जाते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए कहाँ से अटैक आ रहा है, किस लाइन से अटैक आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है, वो भी यही प्लगइन बताता है। और इस प्लगइन में बड़ी बेहतरीन खूबी है, आप इसे स्कैन करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक किसी सर्विस की या किसी शॉपिंग की वेबसाइट बनाई हो, आपने गूगल ऐड रन किया है, तो गूगल ऐड नहीं चलाएगा, वो कहेगा जी इसके अंदर मालवेयर है। अब आप कौन कौन से पेज ढूंढेंगे कहाँ पे मालवेयर है, यहाँ स्कैन करें, फट से ही आपको पेज बताएगा, उस पेज पे जाके उस कोड को खत्म कर देना। ठीक, गुड। असल में वर्डप्रेस में इशू ये होता है कि वर्डप्रेस में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसकी हैकिंग एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स थोड़ी इजी है। तो ये जो वर्डप्रेस का प्लगइन है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है सिक्योरिटी, अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है और जब वेबसाइट हैक होती है तो वो मसूद साहब का दिल जानता है या इनका दिल जानता है, क्योंकि इनके साथ ये होता रहता है। बाज़-औक़ात ये सब चीज़ें अब करने तो के सर बावजूद अभी भी हो हुआ जाता है, है। कुछ दिन पहले हुआ है, मैंने इनसे अभी रब्ता किया है। कुछ बताएं क्या मसला था, कोड कहाँ पे रख के गया था, वो किस पेज पे रख के गया था यार कोड? बताऊं कहाँ रख गया था? चेकआउट के पेज में कोड रख के गया था वो। चेकआउट के वो पेज भी में। प्लगइन के, मतलब प्लगइन के वूकॉमर्स के प्लगइन के चेकआउट के पीएचपी के कोड में वो जाके कोड रख के आता। तो ये फिर अक्सर अगर आप डेवलपर नहीं है तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप उस कोड को ढूंढें। आपके लिए तो मुझे इजी तो है, आप आइडिया फाइंड हो कर गया था लेंगे, ना। मेरे लिए इजी है, मैं फाइंड कर लूंगा, मसूद साहब फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो न्यू है, बिगनर्स हैं, वो सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो कोड में नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये प्लगइन और मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम बिल्कुल। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस कर रहे हैं और अपना बिल्कुल सही पर्सनल कहा। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगला प्लगइन अगला बताएंगे। इसी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, रियली सिंपल एसएसएल। रियली सिंपल एसएसएल, बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास कोई एसएसएल नहीं है तो आप इसको यूज करें। अदरवाइज मैं प्रेफर करता होता हूँ क्लाउडफ्लेयर को। क्लाउडफ्लेयर पे आने के बाद फिर इधर आएंगे तो आपको रीडायरेक्ट का एक इशू आएगा, उसमें वो बार बार 500 रीडायरेक्ट का इशू आता है। उसमें एक और प्लगइन है फिक्स एसएसएल के नाम से। अगर आप फिक्स एसएसएल लिखेंगे तो फिक्स एसएसएल क्लाउडफ्लेयर का एक प्लगइन आएगा, वो अगर आप कर लेंगे तो आपका एसएसएल भी एक्टिव हो जाएगा, क्लाउडफ्लेयर वाला एक्टिव हो जाएगा और रीडायरेक्ट का इशू भी नहीं आएगा। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात आप फिक्स एसएसएल वाला प्लगइन करते हैं तो आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। सम टाइम कुछ थीम्स ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी, प्लगइन्स ऐसे इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, तो हम अल्टरनेटिव में रियली सिंपल एसएसएल प्लगइन जो आप बता रहे हैं मसूद साहब, वो यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली, होता यही है कि बाज़ औक़ात हम रियली सिंपल करते हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा होता, और जैसे ही वो दूसरा प्लगइन जो फिक्स एसएसएल वो करते हैं तो वो वर्क कर जाता है। अदरवाइज कभी कभी वो वर्क कर जाता है, और ये दोनों प्लगइन ही जरूरी है, दोनों में से एक वर्क कर। ये फ्री है, ये पेड नहीं है। इनिशियल लेवल पे फ्री है वर्डप्रेस। अगर आपने मुकम्मल उसकी फैसिलिटीज के साथ लेना तो फिर उसकी पेमेंट है। अब आपकी वेबसाइट में से सिक्योरिटी का मसला हल हो गया, अगर कुछ पेश आ रहा है तो कमेंट में बताएं, हम उसका सोल्यूशन भी देंगे। अब जाते हैं हम एसईओ की तरफ। सबसे बेहतरीन प्लगइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑल इन वन एसईओ है और यूज्ड है। अब इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। यूज जो है वो बहुत डिटेल्ड प्लगइन है, और जो ऑल इन वन एसईओ है वो थोड़ा सा इजी है और मुकम्मल डिटेल्ड नहीं है, लेकिन अच्छा प्लगइन है। ये दो प्लगइन बेहतरीन है। तीसरा एक प्लगइन आया है रैंक मैथ। अगर हमें टाइम मिला तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे अपने चैनल पे, जब बनाएंगे चैनल बनाया नहीं है। अगर आप तो भाई रिगार्डिंग कोई क्यूरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी बताएं। मैं बता रहा हूँ, ये जो योस्ट है ना, ये पिछले
6 साल से तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। हम्म, अच्छा प्लगइन है। अच्छा, इसमें आप फोकस कर सकते हैं एक कीवर्ड को, लेकिन यहाँ एक मैं टिप देता हूँ, रैंकिंग टिप है बड़ी मज़ेदार। वो ये है कि अगर आपने पेज को या अपनी पोस्ट को रैंक करना है तो उधर जो फोकस कीवर्ड है वहाँ तो आप एक कीवर्ड डाल देंगे ना, वहाँ से तो आपने एक कीवर्ड, आपने उस कीवर्ड को फोकस कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद आपके बाकी 3-4 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे जिनको आप फोकस कर रहे हैं। अब वो कहाँ डालें? डिस्क्रिप्शन में डालें तो वो आपकी कीवर्ड की वो हो जाएगी, ज़्यादा कीवर्ड हो जाएंगे। अच्छा, आप ऊपर आर्टिकल में डालें फिर भी कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। तो उसके लिए आप उनको टैग्स में डालें, वो एक एक कीवर्ड एक एक पेज बन जाएगा, वो एक एक कीवर्ड रैंक हो रहा होगा, वहां से वो आपके आर्टिकल पे यूजर आ रहा होगा। अच्छा, ये मैंने अभी पिछले दिनों अपने एक स्टूडेंट को ये बताया, उसको समझ नहीं आई, मैंने उसे कहा ये कर, उसने किया, करने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल करो, सर जी टैग रैंक हो गया। मैंने टैग रैंक हो गया तो इसमें क्या है? कहते टैग से ही मेरे पास जो है ना वो आ रही है और पहले पेज पे रैंक हो गया जी। सर मैं आपको बताऊं, एसईओ आर्ट है, बिल्कुल, और एसईओ में हर शख्स का अपना एक्सपीरियंस ऐसी, और सम टाइम कोई स्ट्रेटजी किसी के लिए वर्क कर रही होती है और कोई स्ट्रेटजी किसी के लिए वर्क नहीं कर रही होती है। और ये बाज़ आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी पूरी जो आपने हायरार्की बनाई हुई होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये एक अलग ही दुनिया है। ये एसईओ वाले लोग समझ रहे होंगे कि ये अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनकी एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। ऐसे ही वक्रा जहान होता है इसका। बड़ा पहुंचे आप, इन्होंने कहा ही ऐसे है। इनकी अपनी दुनिया होती है एसईओ। इन्होंने की पता है केड़ी दुनिया है, इनको क्या पता, इन्हां दा ते वक्रा ही जहान होता है। आगे जी नेक्स्ट। उसके बाद जेट पैक है। जेट पैक आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट मुकम्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाए तो आप जेट पैक यूज़ करें, बिल्कुल फ्री प्लगइन है। और आपकी पोस्ट को जैसे ही आप पब्लिश करते हैं वैसे ही तमाम सोशल मीडिया पे आपके पेज जो बने होते हैं वहाँ पे जेट लग जाते हैं, जेट लग जाता है और पहुँच जाता है वहाँ पे। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें एक और भी मैं बताना चाह रहा था, हाउ टू इंक्रीज योर ट्रैफिक के उन्वान से ना हमने पिछले दिनों प्रोग्राम वो किया, यहाँ लिंक आ रहा उसका होगा, भी यहाँ हम लिंक लगा देंगे, उसमें भी हमने इस ट्रैफिक के बारे में बताया है। बिल्कुल ऐसे इस जेट पैक के बारे में ना बताया है, जिसमें ना ये बताया है कि आपने सोशल मीडिया के पेजेस कैसे बनाने हैं, उनको कैसे करना है, वो सारा इसके अंदर बताया है। क्या बात है। हाँ जी, अब इसके बाद ब्रेक लगाएं, अगले प्रोग्राम में हम जो 5 और प्लगइन्स बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो इस प्रोग्राम से तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जो भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनके साथ शेयर करते रहा कीजिए और हमें कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहा करें, ताकि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस बना रहे होते हैं तो हम उसके बारे में लाजमी बात कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब मैंने ऐसा हिला दिया।